परसों मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया विधानसभा में, काफी पसंद भी किया गया, सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हो रहा है। लेकिन बीजेपी इसको लेके काफी हमलावर है। वो कह रही है कि आपने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, उनके दर्द के प्रति संवेदनहीनता दिखाई है आपने। देखो, पिछले 20-25 साल में जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही। उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार, कश्मीरी पंडितों का एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहाँ पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो दो ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें, और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें। दो सवाल करने हैं आपसे, दोनों सवाल मैं पूछ लेता हूँ। एक तो ये कि दिल्ली से रिलेटेड जो बिल आया दिल्ली नगर निगम से रिलेटेड, उस बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा सवाल ये कि 51,000 जो तीर्थ यात्रा आप निकाल रहे थे, उसके 51,000 तो लोग जा चुके हैं यात्रा पे, अब आगे उसको स्पीड अप करने का या कुछ और बढ़ाने का प्लान है? वो तीर्थ यात्रा दोबारा कल से शुरू हो गई है, वो और वो चलेगी। उसमें बजट की कमी नहीं होने देंगे। जब जब ट्रेन जैसे जैसे मिलेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्रियों को हम भेज सकेंगे हम भेजेंगे। मैं खुद जब वो लौट के आते हैं उनसे मैं मिलता हूँ, जो खुशी उनके चेहरे पे होती है तीर्थ यात्रा करने के बाद, वो इतनी इन्फेक्शस होती है। आप मिलिए उनसे, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। एमसीडी का जो बिल है वो केवल और केवल चुनाव स्थगित करने के लिए लाया गया। मतलब उस पूरे बिल के अंदर मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो ही बातें हैं। एक बात तो ये कि 272 से घटा के 250 वार्ड कर दिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई? पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड कर दिए। तो कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। क्यों किया, किस लिए किया? एक ही कारण है कि 272 से 250 कर दिए तो अब डिलिमिटेशन होगा। अगर सेम रख देते तो डिलिमिटेशन नहीं होता, तो अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो साल 2 साल के लिए चुनाव गए, तो चुनाव टालने के लिए किया। और दूसरा कि पूरा का पूरा एमसीडी जो है वो अब केंद्र सरकार चलाएगी। ये तो संविधान के ही खिलाफ है। तो एक बार बिल आ जाए, इसको हम भी स्टडी करेंगे, अगर जरूरत हुई तो हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे फिर इसको।